चंद्रभूषण जी, बैठक चल रही है, कोई ना कोई रास्ता जो है जरूर निकलेगा, लगता है। देखिए, बैठक तो यही रास्ता निकालेगा ना कि ये चुनाव, ये बड़ा अच्छी प्रक्रिया है और इसे एक खर्च, जैसे आपने सारे उसके लाभ बताए जी, वो कोई इसकी जो संवैधानिक मामलात है उस पर जेपीसी मैं समझता हूँ उतनी गंभीरता से नहीं विचार करेगी। ठीक है। तो जेपीसी से तो पास हो ही जाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और क्योंकि जेपीसी में भाजपा का बहुमत है, भाजपा चाहती है इसको लाना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जो संवैधानिक, देखिए दो इसमें जरूर देखना चाहिए, देश के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। राजनीतिक लोग की दृष्टि से सोचते हैं और हम पार्लियामेंटेरियन की दृष्टि से सोचते हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये देश लोकतंत्र का है और इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस पर विचार करना है। विचार तो चल ही रहा है। ठीक है। पहली बात यह है कि जैसे राज्यों में ये आया क्यों, पहले तो चुनाव होता था एक साथ, इसलिए आया कि प्रदेश की सरकार या केंद्र की भी सरकार, बहुत बार हुआ ऐसा कि जनता ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, और जब पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो सरकारें गिर गई, और जब सरकार गिर जाएगी तो उसका तो कोई विकल्प है नहीं। अब जैसे मान लीजिए प्रदेशों को तो आप सभी जानते हैं, मान लीजिए केंद्र की सरकार गिर गई, जैसे अटल जी की सरकार दिन गई थी 13 दिन में, फिर 13 महीने में गिर गई। तो अगर केंद्र की सरकार गिर गई और तब पार्लियामेंट का चुनाव, क्या आप एक बार गिर गई सरकार 15 दिन में या 13 दिन में, तो क्या 4 साल तक उसको बढ़ा देंगे? 4 साल तक चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर 4 साल की नहीं तो हम 29 में एक बार चुनाव करेंगे और फिर 29 के बाद 5 साल के बाद 34 में चुनाव करेंगे, तो फिर 5 साल तो बिना चुनी हुई सरकार 5 साल काम करेगी। तो फिर पार्लियामेंट का चुनाव तो आपको तुरंत 15 दिन में कराना पड़ेगा, और जैसे ही आपने 15 दिन में चुनाव कराया तो फिर ये सारा गडमगड हो जाएगा, एक साथ एक चुनाव का फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह से विधानसभाओं के चुनाव दीजिए, विधानसभा में बहुमत नहीं मिली, और ये बहुत आम राज्यों में बहुत आम बात है कि किसी को बहुमत नहीं मिलती है। और जैसे केंद्र में ही हो रहा है, केंद्र में तो भाई पिछले ही 1-2 बार तो बहुमत, वो भी कहाँ बहुमत है, सारी पार्टियों को मिला के तो बहुमत है। तो अब बहुमत नहीं राज्यों में मिलेगा, तो क्या बार बार उनको राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे? अब मान लीजिए कोई 2 महीने में सरकार गिर गई, तो क्या 4 उसको फिर उसको उतना बढ़ाएंगे? तो ये जो है ये संवैधानिक, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक्सरसाइज करने के बाद वही स्थिति वहीं पहुंच जाए तो उससे फायदा क्या है?